हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। हम लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन इस कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में इजी वैरायटी पर क्वेश्चन देखा। अभी हम फिर उसी वैरायटी को कंटिन्यू करते हुए इजी लेवल पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन AB मेजर 65 mm while the length of its front view is 50 mm. Its one end A is on the HP and 12 mm in front of VP. Draw its projection and determine its true inclination with the HP and the VP. आप क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, पॉज कीजिए और ये देखिए कि यहाँ पर डेटा आपको क्या क्या गिवन है। वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 डेटा। वो 5 डेटा इन 12 में से आपको पहचानना है कि कौन से क्या है। अगर आप पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ कि 12 डेटा क्या है। क्वेश्चन ने बोला द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन AB। सबसे पहले मैं बात करता हूं 75 mm लॉन्ग लाइन AB। तो 75 mm लॉन्ग लाइन AB क्या है? ये नंबर 1 पे है, दैट इज ट्रू लेंथ। मैं यहां से हटा देता हूं और ऐसे कर लिखूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 75 mm क्या है? ट्रू लेंथ। द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन AB मेजर 65 mm। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ टॉप व्यू, क्योंकि वो बोल रहा है 75 mm लॉन्ग लाइन को जब टॉप से देखा तो वो 65 मिलता है। दैट मींस आपको लेंथ ऑफ टॉप व्यू गिवन है 6 नंबर पर, तो ये 6 नंबर पर हो गया। फिर उसके बाद बात करें व्हाइल द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज कितना? 50 mm। तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दैट मींस LFV 7th नंबर पर है, ये रहा। फिर उसने बोला इट्स वन एंड इज ऑन द HP। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑन द HP भी एक डेटा होगा और वो लोकस ऑफ A' को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मींस एट द नंबर 4। क्यों? क्योंकि बेटा हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ा है ऑन द HP और ऑन द VP के बारे में। अगर कोई पॉइंट ऑन द HP होता है तो उसका फ्रंट व्यू आपको XY लाइन पर नजर आता है। while the on the HP and 12 mm in front of VP। 12 mm जो है बेटा ये क्या गिवन है आपको? लोकस ऑफ A। लोकस ऑफ A जो कि कौन से नंबर पे? 5वें। अब मैंने आपको जब लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराया था तब मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर 4 और 5 आपको गिवन है तो दैट मीन्स ये है आपकी किक स्टार्ट। आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी बिना टाइम बर्बाद करें जल्दी से स्टार्ट करते हैं शानदार क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक XY लाइन। मैंने ये XY लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी और उसने बोला इट्स वन एंड इज ऑन द HP एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो मैं 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP ये आया और मैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम नहीं अब अलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मैंने लिखा 12 mm और यहां से हम एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं जो कि ये रहा और इसको यहां प्रोजेक्ट करा। तो अब आपको 2 पॉइंट मिल गए A का लोकस, मतलब ये रहा आपके पास क्या? A' और ये है आपके पास A। अब क्वेश्चन में आपको कौन सी लेंथ गिवन है? लेंथ ऑफ टॉप व्यू और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो A' के लोकस पर लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू मिलती है और A के लोकस पर लेंथ ऑफ टॉप व्यू मिलती है। लेंथ ऑफ टॉप व्यू, द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm दैट मींस 65 mm गिवन है। किसके लोकस पर? A के लोकस पर। तो मैं कुछ ना करूं, इस A के लोकस पर मैं लेंथ ऑफ टॉप व्यू ले लेता हूं जो कि आपके पास 65 है। तो मैं सीधे यहां जाता हूं और 65 mm मेरे दोस्त मैंने ये ले लिया और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं B1 जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है B1। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, मुझे B1 मिल गया, मुझे चाहिए B1'। तो B1 का B1' इसी प्रोजेक्टर पर मिलेगा। तो कुछ ना करें, सबसे पहले यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप कर दें। तो B1 से एक प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ये ले गया मैं। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास A' है, बिल्कुल है। तो अब आप A' से ट्रू लेंथ कट कर दो इस प्रोजेक्टर पर तो आपको एंगल मिल जाएगा और B1' एग्जैक्टली उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो ट्रू लेंथ कितनी है आपके पास? 75 mm। तो 75 mm यहां से लेकर ये रहा आपके पास 75। मैं कंपास उठाता हूं और 75 mm लेंथ को मेजर करता हूं विद द हेल्प ऑफ कंपास। मैंने 2.75 mm पे मार्क कर लिए अपने स्केल से, ये रहा 75। नाउ निडल ऑफ कंपास प्रकार की लोही वाली नोक शुड बी एट A' और मैं कार कट कर देता हूं, ये मैंने कट कर दिया। अब आप गौर से और ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरह देखिए बेटा, ये रहा आपके पास अगला पॉइंट जिसका नाम B1' जो इसका फ्रंट व्यू है। इसको जैसे ही मैं A' से ज्वाइन करता हूं तो मुझे यहां पर एंगल मिल जाएगा। मैंने ड्राफ्टर को टाइट कर दिया
और मैं अगर एंगल कैप्चर करने जाऊं तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये एंगल आपको लगभग 30 डिग्री मिला है और ये मेरे पास इस टाइम मैं इसको लिखता हूँ 31 डिग्री। तो मैंने लास्ट क्लास में जैसे बताया था प्लस माइनस चलेगा, ये है आपका थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ 31 डिग्री। मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 31 डिग्री लिख दिया। अप्रॉक्सीमेटली क्यों, मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। जब आप ड्राफ्टर से ऐसे काम कर रहे हैं मैथमेटिकली आप बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास 65 mm है, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो बेटा तब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब आप ड्राफ्टर से ऐसे मिला रहे हैं तो हो सकता है मशीन एरर की वजह से आपको +2 -2 का डिफरेंस आ सके। तो आप घबराइएगा नहीं कि अगर आप काम कर रहे हैं आपका 33 आया आप सही हैं, आपका 30 आया आप सही हैं। तो आइए बेटा आप आगे काम करते हैं। तो आगे काम करने के लिए हम एक काम करते हैं, B1 से एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल आप कंडीशन को अपनी आंखों के सामने रखें और जैसा जैसा वहां है बिल्कुल वैसा यहां करते रहिए। ये मैंने लोकस ड्रॉ कर दिया। अब उसने बोला द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 50 mm और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू कहां मिलती है, A' के लोकस पर। तो मैं A' के लोकस से लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू एग्जैक्टली 50 mm ये लिख देता हूं और क्या नाम है उसका, बिल्कुल आप चीटिंग करिए सामने से, B2'। अब आप बताओ B2' मिल गया, अब इसी प्रोजेक्टर पर क्या मिलेगा, B2। तो मैं यहां से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप करता हूं, कहां से, B2' से। ये मैंने प्रोजेक्टर ड्रॉप कर दिया और अब मुझे ट्रू लेंथ मालूम है। जरा गौर से अच्छी तरह देखिए बेटा, मैं अगर A से ट्रू लेंथ को कट कर दूं, A से अगर ट्रू लेंथ कट कर दूं B2' के प्रोजेक्टर पे, तो क्या मुझे एंगल फाई मिल जाएगा, बिल्कुल 100%। तो अगेन मैं कंपास उठाता हूं, ट्रू लेंथ देखिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं बेईमानी नहीं। यही लेंथ ले जाकर मैं यहां रखता हूं निडल ऑफ कंपास A पर और एक आर्क ये कट कर देता हूं। ये आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हुआ माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके पास B2। मैं A को ले जाकर B2 से ज्वाइन कर देता हूं। मैंने A को ले जाकर B2 से ये ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या करें, B2' भी आ गया, B2 भी आ गया। बेटा अब आप लोकस ड्रॉ करें। लोकस आपने एंगल तो निकाल लिया है थीटा फाई, पर ये लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन के प्रोजेक्शन है ही नहीं, क्योंकि लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का जो प्रोजेक्शन होता है वहां ट्रू लेंथ भी नहीं दिखती, ट्रू एंगल भी नहीं। तो हमें A', B' और A भी चाहिए। उससे पहले आप इस एंगल को मेजर कर लें। तो मैं अगर इस एंगल को देखूं, मैं ड्राफ्टर को यहां पर टाइट कर देता हूं। मैंने ये टाइट कर दिया और हम इस जगह क्या देख सकते हैं कि एंगल कितना है। ये एंगल करीब करीब इस टाइम 48 और 49 के आसपास। तो मैं इसको 49 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूं। द वैल्यू ऑफ फाई विल बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 49 डिग्री। ये 49 डिग्री आपके पास आ गया। आपने लोकस यहां से ड्रॉ कर दिया है। अब आप बताइए क्या करेंगे। हम अब कंपास उठाएंगे, ए पे प्रकार की नोक रखेंगे, B1 तक ए पे प्रकार की नोक रखेंगे, B1 तक का रेडियस और एक आर्क लगा देंगे इस लोकस पर, तो आपको B मिल जाएगा। तो पुट निडल ऑफ कंपास एट A और B1 तक का आप रेडियस लें और आर्क लगा दीजिए। ये जैसे ही आपने आर्क कट करा, जरा ध्यान से अच्छी तरह देखिए, टॉप व्यू में आपको एक पॉइंट मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, फाइनल टॉप व्यू ऑफ अ लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं। जैसे ही मैंने ज्वाइन करा, ये आ गया आपके पास टॉप व्यू। नाउ अब फ्रंट व्यू के लिए क्या करें, B से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप कर दीजिए। तो ठीक, मैं B से एक प्रोजेक्टर यहां पर ये ड्रॉप कर देता हूं और ये ऊपर वाले लोकस पे जाकर जहां पर टकराया, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज B' और इसको ले जाकर किससे ज्वाइन कर दूं मैं, A' से। तो आपके पास क्या आ गया, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का फाइनल फ्रंट व्यू। जी हां फ्रेंड्स, this will be the final front view and here we have the final top view of a line inclined to both the plane। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अब यहां पर अगर आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, कंपास उठाएं और अगर मैं प्रकार की नोक A' पे रखूं और B' तक का रेडियस लूं तो एग्जैक्टली B2' के बराबर होना चाहिए। तो पुट निडल ऑफ कंपास एट A', टेक द रेडियस अप टू B' एंड क्रॉस योर फिंगर्स। मैंने ये लिया और ये देखिए, सॉरी ये लिया और ये देखिए, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कोई मैंने बेईमानी नहीं करी। यहां से ये जो लेंथ है वो एग्जैक्टली यहां आपको दिखाई दे रही है।
तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में और लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन पर बेस्ड कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइन का, जिसका नाम होगा ट्रेसेस ऑफ लाइन। जब वो खत्म हो जाएगा तो हम लाइन की लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन एंड कंटेन्ड बाय प्रोफाइल प्लेन। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।